बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारे पास प्लेलिस्ट है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो गए जब आप क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक एनटीएस, नेट, गैट और इसी तरह एचईसी का जो है टेस्ट होता है। इसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनको अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलें अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ इट टेक अली 5 आवर टू पेंट ए सर्टन रूम, इट टेक अहमद 4 आवर टू पेंट द सेम रूम, हाउ मैनी आवर वुड इट टेक अली एंड अहमद वर्किंग टूगेदर एट देयर रिस्पेक्टिव रेट टू पेंट द रूम टूगेदर। और आगे ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमने राइट ऑप्शन बताना है। अब ये टाइम एंड वर्क वाले हमारे पास क्वेश्चन है, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है 1/AB इज इक्वल 1/A प्लस 1/B। अब ये जो अली है इसे हम ए कंसीडर कर लेते हैं कि इसने जो एक रूम है उसे पेंट करने में कितने टाइम लगाया था, 5 घंटे लगाया था। तो हमने ये कर लिया कि ए इज़ इक्वल 5 आवर। अब इसी तरह जो अहमद है उसे हमने बी कंसीडर कर लिया। अब बी जो है ये कितने टाइम लगा रहा है रूम को पेंट करने के लिए, ये 4 आवर टाइम लगा रहा है। अब हमने इन दोनों का बताना है। इन दोनों का क्या मतलब है कि ए बी ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में से। तो सिंपली इसमें से वैल्यू पुट कर देते हैं 1/AB इज इक्वल ए की जगह हमने 5 पुट कर दी और बी की जगह 4 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस है, तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो वाला छोटे से छोटा नंबर लेंगे जो इन दोनों नंबर पर क्या होता होगा, डिवाइड होता होगा, या इन दोनों नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 20 ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है, लीस्ट नंबर मल्टीपल है। तो यहाँ से 20, अब 520 को 4 टाइम कैंसिल आउट करता है तो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 4 आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 420 को 5 टाइम मल्टीपल हो रहा है, कैंसिल आउट करता है तो यहाँ 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 + 5/20 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 5 9/20। अब यहाँ ये हमारे पास 1/AB है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसे नोमिनेटर में लिख लेते हैं और जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास AB/1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 9/20 था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/9। सिंपली हमने क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया है। अब 20/9 है तो आप इन ऑप्शन में से देख लें कि ये आपके पास जो लिखा हुआ है इसमें से 20/9 कौन सा ऑप्शन है। तो आप ये देख लें कि 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना आता है, 18 + 2 कितना होता है, 20/9। यानी ये जो आपके पास बी ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, या इसे आप इस तरह डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स एंड वाई इन्वेस्ट RS 21,000 एंड 17,500 रिस्पेक्टिवली इन ए बिज़नेस। एक्स ने ये इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की है और वाई ने इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की है किसी बिज़नेस में। एट द एंड ऑफ ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 26,400। अब ये उन्हें क्या, इतनी अमाउंट उन्हें क्या हुई है, प्रॉफिट हुई है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एक्स इन ए प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से एक्स का कितना प्रॉफिट होगा वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इसकी हम क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। अब एक्स ने 21,000 की थी, वाई ने 17,500 की थी, तो हमने इसकी क्या निकाल लेते हैं, पहले रेशो। रेशो का क्या मतलब है, एक्स को वाई के ऊपर डिवाइड करवा देते हैं। एक्स की वैल्यू 21,000/7,500, इसको डिवाइड करवाया तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 42/35। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप देख सकते हैं, मैंने तो यहाँ तक किया, इट्स ओके। अब इनकी जो रेशो है वो ये आ गई है। अब प्रॉफिट ये अमाउंट हुआ है हमारे पास जो कि गिवन है ऊपर। अब हमने जब शेयर ऑफ एक्स के निकालने हैं तो ये हमारे पास होगा, यहाँ जो एक्स की फ्रैक्शन है वो आपके पास है 42
अब जो x की फ्रैक्शन है ओवर इन जो फ्रैक्शन है, ये जो आपके पास रेशियो है, इन दोनों का क्या कर लेना है आपने, सम 42 + 35, और इसका जो प्रॉफिट है उसके साथ क्या करवा देना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास 14,400 आंसर ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ये जो आपके पास ए वाला ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट होगा। अब इसी तरह अगर आपको ये बोला जाता है शेयर ऑफ वाई, तो आपने ऊपर क्या लिखना था, 35, क्योंकि जो वाई के शेयर हैं वो कितना होगा, 35 है, ये वाई नीचे है 35 ओवर 42 + 35 क्रॉस ये जो प्रॉफिट है उसके साथ आ जाना था। सिंपली आपने सॉल्व करना था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते थे, सॉल्व आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए, ये हमारे पास साइन है, हम लेट से रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं। ए रेक्टेंगल या ए पैरेललोग्राम, इस तरह का ये साइन है कुछ। अब ए, इस साइन का क्या मतलब है कि ए को आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, यानी जब ये साइन आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास ए नंबर होगा इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 के साथ। एंड नेक्स्ट है आपके पास है ए स्टार। अब ए स्टार का क्या मतलब होगा कि आपने ए को डिवाइड करवाना है -2 से। तो अब हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्टार को सॉल्व आउट करेंगे, फिर ए ये पैरेललोग्राम को, और फिर जो अमाउंट आएगी उसके साथ फिर जो स्टार है इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है कि ये जो साइन है इसका क्या मतलब है, 3a। अब ए स्टार का क्या मतलब है कि जो ए अमाउंट है उसे -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। अब ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करना है। इससे सबसे पहले हम ये जो आपके पास 8 स्टार है इसे हम सॉल्व करते हैं। 8 स्टार का क्या मतलब है, जब स्टार आता है तो क्या करना है, हमने -2 के साथ डिवाइड करवाना है। अब ए की जगह यहाँ हमारे पास क्या है, 8। अब 8 को -2 के साथ डिवाइड करवाएं तो आंसर आपके पास कितना आता है, -4 आता है। अब ये अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब 8 स्टार की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई है -4। अब -4 के साथ ये वाला साइन आएगा। अब ये वाले साइन का क्या मतलब है कि जो अमाउंट आई है उसे आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब 8 स्टार की जगह हमारे पास -4 आ गया है, और स्टार को जब हम रिमूव करवाएंगे तो मतलब हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई, इस साइन को रिमूव करना है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × -4 आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, -12। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है ये वाले। अब लास्ट हमारे पास ये जो स्टार है ये हमने सॉल्व आउट करना है। तो ये हमारे पास जब लास्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें से हमने क्या करना होगा, यानी स्टार को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो स्टार को सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट आई है, अब इसके बाद एक और बाहर साइन आएगा स्टार का, और स्टार को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि आपने -2 के साथ डिवाइड करवाना है। तो ये -12, ये जो आंसर आया है इसके ऊपर -2 आप डिवाइड करवा दें, और जब -12 पर -2 डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 6। तो इसमें ये जो आपके पास ऑप्शन ई है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9/4 डिवाइड 3y²। इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब डिवाइड करवाना है मतलब 9/4 के ऊपर हमने डिवाइड करवाना है 3y²। तो यानी ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हमने सॉल्व आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसे हमने ये बार के साइन के साथ रिमूव लिख दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास 9/4 ओवर 3y²। अब 3 9 को 3 टाइम कैंसिल आउट करता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और साथ में y4 ओवर y² आ जाएगा। अब ये डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी साथ जो पावर है वो क्या हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होती तो ऊपर पावर जाकर क्या हो जानी थी, प्लस हो जानी थी। तो ये हमारे पास 3/4 एज इट आ जाएगा, और ये y² है ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो y-4 हो जाएगा। अब इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास 3 × y की जहाँ हम 4 है और यहाँ -2 है, तो 4 - 2 आंसर कितना हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ ये आपके पास आंसर कितना होगा, 3y²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a × b × c = 72, where a, b, c are integer and a greater than b and b greater than c and c greater than 1, what is the greatest possible value of a।
अब इसमें से हमने ए की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। ए की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है जब ए को आप बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब जो सी की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और हमारे पास ये ए बी सी तीनों है भी इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है, यानी 1.5 वैल्यू नहीं हो सकती, 2.7 वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ इंटीजर होगी और इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर होगी क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो होगी। तो हम सी की मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल छोटी वैल्यू कौन सी कंसिडर कर सकते हैं? इंटीजर कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो सी की वैल्यू है वो हम कंसिडर कर सकते हैं? वो हमारे पास है 2, क्योंकि 1 से ग्रेटर इंटीजर आपके पास क्या है? 2 है। इसी तरह जो b है वो c से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब c की वैल्यू अगर हमने 2 रख ली है तो b की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि c की जो वैल्यू हो सकती है, c की 2 है तो b की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है? फिर 3 हो सकती है। अब ये हमने 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू इसलिए कंसीडर की है क्योंकि जब हम इन दो को स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे तो फिर a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई है कि जो a की वैल्यू है वो सबसे क्या होनी चाहिए? ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो सिंपली हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, a क्रॉस 3, b की जगह हमने 3 पुट कर दिया, c की जगह 2 पुट कर दिया, इज इक्वल 72। 3 क्रॉस 2 कितना होता है? 6। लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाकर 72 पर डिवाइड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो a का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राबिया इज़ 3 टाइम हर सन एज इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज़ 28, हाउ ओल्ड इज़ द सन। अब हमने क्वेश्चन में गिवन है राबिया की एज की कुछ कंडीशन गिवन है, तो हमने उसके सन की एज बताना है कि सन की एज क्या होगी। सिंपली यहाँ ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, राबिया इज़ 3 टाइम हर सन एज, यानी जो राबिया की वैल्यू है वो सन की एज के क्या है? 3 टाइम है। तो राबिया को हमने आर के साथ लिख लिया और जो सन है उसने एस के साथ डिनोट कर लिया। अब ये 3 टाइम है तो सन के साथ क्या होगा? 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसके साइन को हमने इक्वल के साइन में रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, यानी राबिया और उसकी सन की एज का जब आप सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आता है? 28। तो यहाँ आर प्लस एस किसके इक्वल आ गया है? 28 के। तो अब हमने सिंपली सॉल्व आउट करना है इसको। यहाँ ये जो आर है, अब आर हमें पता है ये किसके इक्वल है? 3s के इक्वल है। तो आर की जगह हमने 3s पुट कर दिया, प्लस x इज़ इक्वल 28, ये आपके पास 4s हो जाएगा, इज़ इक्वल 28। 4 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 28 पर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 ईयर। तो उसकी सन की जो एज है वो कितनी होगी? 7 ईयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2 माइनस करली ब्रैकेट 5 प्लस ये ब्रैकेट है आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 3 प्लस 5। अब इसमें से ये हमने रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट और फिर ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है इसके हमने क्या करना है? सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। पहले 5 माइनस 3 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब फिर हमने करली ब्रैकेट सॉल्व आउट करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक करली ब्रैकेट है, यानी ये 2 को इस 5 में ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 आपके पास आंसर कितना आएगा? 7। ये करली ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहाँ ये जो आपके पास 5 है, इसमें से ये जो 7 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ ये -5 हो जाएगा और +5, -5 + 5 आंसर आपके पास कितना आएगा? 0। इस वीडियो में यहाँ तक ही। इससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।